मरकजी मुलजिम था उसको सज़ाए मौत हुई है और 2 और मुलजिमान हैं उनको भी सज़ा हुई है। लॉयर से कंसल्ट करूँगा, फिर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो करूँगा। जाहिर जाफर को जो हुई है सज़ाए मौत, ये बहुत ज़रूरी था। मैं बार बार बोलता रहा कि ये मेरे केस मेरी बेटी का नहीं है, ये सारी पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है। 24 फरवरी 2022 दुनिया से जाने के 7 महीने 4 दिन बाद इस्लामाबाद की नूर को इंसाफ मिल गया। 27 साल नूर को बेनूर करने वाले सफाक मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत के साथ साथ अदालत ने नूर मुकद्दम के साथ रेप करने का इल्जाम साबित होने पर 25 साल कैद बामुशक्कित और 2 लाख रुपए जुर्माना, अगवा के जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद भी सुनाई है। नूर मुकद्दम को अब से बेजा में रखने पर मुजरिम जाहिर जाफर को अलहदा से 1 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने केस के शरीक मुल्जिमान जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि थेरेपी वर्क्स के तमाम मुल्जिमान और मुजरिम जाहिर जाफर के वालिदैन को बरी कर दिया गया है। नूर मुकद्दम को मिलने वाले इंसाफ के इस सफर पर आज एक नजर डालते हैं। 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद में सफाक जाहिर जाफर ने नूर को इंतहाई बेदर्दी से बेनूर कर दिया। नूर मुकद्दम एक जीती जाती इंसान को बेरहमी से कत्ल करने वाले जाहिर जाफर को जाई वारदात से गिरफ्तार किया गया और कत्ल में इस्तेमाल होने वाले आलात भी मौका से बरामद कर लिए गए। मुल्क भर से अपने सीने में इंसानियत का दिल रखने वाले अफराद की जानिब से नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलवाने की आवाजें उठने लगीं और इसके साथ साथ जाहिर जाफर को उसके किए की करार वाकई सजा देने के मुतालबे जोर पकड़ने लगे। 23 जुलाई 2021 को इस बहिमाना कत्ल पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नोटिस लिया और मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराते हुए पुलिस को तमाम तर इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी। एक रोज बाद यानी 24 जुलाई को मुजरिम जाहिर जाफर के वालिदैन डॉक्टर जाकिर जाफर और अस्मत आदम जी और घर के मुलाजिमीन इफ्तिखार और जमील को भी इस मुकदमे में इस बुनियाद पर नामजद किया गया कि मुजरिम अपनी वालिदा और वालिद से फोन पर राबिते में था और वो मुमकिना तौर पर बरवक्त इत्तला देकर इस सानहे को रोक सकते थे। मुलाजिमीन पर भी इल्जाम था कि उनके सामने मुजरिम अपनी सफाकियत का मुजाहिरा करता रहा और वो नूर की मदद के लिए चीखों पुकार पर भी बेहिसी का सबूत देते रहे। 25 जुलाई 2021 को मुजरिम के वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 अगस्त 2021 को मुजरिम जाहिर जाफर को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। 5 अगस्त को मुजरिम जाहिर जाफर को जेल से पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की इत्तलात मौसूल हुई तो मुल्क भर से मुजरिम के साथ बेहतर सलूक रवा रखने की शदीद मज़म्मत सामने आई, जिस पर जेल हुकाम को सख्त हिदायत भी जारी कर दी गई। 10 अगस्त को वज़ारत दाखिला की जानिब से इस केस से मुंसलिक तमाम मुल्ज़िमान के नाम ECL में डाल दिए गए। 15 अगस्त को कौमी असम्बली की कमेटी बराए इंसानी हुकूक में नूर मुकद्दम कत्ल केस की रिपोर्ट पेश की गई और उसी रोज पुलिस की जानिब से थेरेपी वर्क्स के मालिक समेत दीगर मुलाजिमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें 23 अगस्त को जमानत पर रिहाई मिल गई। 9 सितंबर 2021 को केस का चालान अदालत में जमा कराया गया। साथ ही मुजरिम के वकील ने इस केस की समाअत इन कैमरा रखने की इस्तदा भी की। 11 सितंबर 2021 को मुजरिम जाहिर जाफर का इतराफी बयान सामने आया, जिसके मुताबिक नूर मुकद्दम ने जाहिर जाफर से शादी करने से इनकार किया था, जिस पर सफाक ने नूर की जान ले ली। इसके साथ साथ DNA रिपोर्ट भी पेश की गई, जिससे यह मालूम हुआ कि कत्ल से पहले मुजरिम ने नूर मुकद्दम की इस्मत दरी भी की थी। 14 अक्टूबर को जाहिर जाफर समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 1 दिसंबर को इस केस में एक अहम मोड़ सामने आया जब मुजरिम जाहिर जाफर के वकील की जानिब से उसकी ज़हनी हालत के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा की गई। इससे पहले मुख्तलिफ पेशियों पर मुजरिम की जानिब से अजीबो गरीब हरकतें भी की गई, जिनमें दौरान समाअत कमरे अदालत में अजीबो गरीब आवाजें निकालना, कुर्सी पर बैठे बैठे अजीबो गरीब हरकतें करना और गैर मरई मखलूक से बातें करने की अदाकारी शामिल थी। इस दरख्वास्त के मुस्तरद होने के बाद इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचते देखने के ख्वाहिशमंद तमाम अफराद में बेचैनी उस वक्त बढ़ गई जब 9 फरवरी 2022 को मुजरिम जाहिर जाफर ने अपना इतराफी बयान बदलकर खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश की और नूर मुकद्दम के कत्ल से इनकार कर दिया। बिलाखिर 25 समाअतों, 19 गवाहान के बयान, पॉलीग्राफिक टेस्ट और DNA रिपोर्ट्स की रोशनी में सेशन अदालत के जज अता रब्बानी ने 22 फरवरी 2022 को इस अहम केस का फैसला महफूज किया, जिसे 24 फरवरी को सुना दिया गया। जहां एक जानिब इस अहम फैसले को तारीखी करार दिया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब क्या यह फैसला आइंदा किसी सफाक जाहिर जाफर को किसी और मासूम नूर को बेनूर करने से बाज रख सकेगा? ये एक सवाल है।
प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में हम इसी अहम केस के अहम फैसले के हवाले से बात करेंगे और जिस अहम सवाल पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि नूर मुकद्दम केस, क्या मुल्ज़िमान को मिलने वाली सजा से नूर मुकद्दम के वालिदैन को इंसाफ मिल गया? इस अहम सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील माहिर कानून शाह खावर साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो इस बेहतरीन अंदाज में इस केस को प्लीड करने और नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलवाने पर आप हम सब की जानिब से खराज तहसीन के भी मुस्तहिक हैं। सर, हमें यह बताइएगा कि आप सेशन कोर्ट के इस फैसले को कितना मिसाली समझते हैं? जी बिल्कुल, ये एक बिल्कुल अच्छा फैसला है और इससे हम मुतमईन हैं। उसकी वजह यह है कि जो इसमें मरकजी मुलजिम है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर, जिसके खिलाफ असल में जो है ये कत्ल का इल्ज़ाम था, उस पर तो प्रोसिक्यूशन ने वो केस बिल्कुल साबित कर दिया, जिसके नतीजे में एडिशनल सेशन जज साहब जो है इस्लामाबाद, उनकी अदालत ने कल उनको जो कत्ल की सबसे सख्त तरीन सज़ा है, सज़ाए मौत जो है वो उनको अनाउंस की है। और उसके साथ साथ जो दो उनके सहूलतकार थे, इफ्तिखार और जमील, जो कि उनके मुलाजमीन हैं घर के, जिन्होंने भी इस जुर्म में उसकी अयानत की, मरकजी मुलजिम की, उनको भी 10-10 साल की जो है वो कैद की सज़ा सुनाई है। और इससे हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि मरकजी मुलजिम की हद तक ये केस जो है विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट जो है ये प्रूव हो गया है और उस पर एक जजमेंट जो है वो आ गई है। तो इससे मैं समझता हूँ कि न सिर्फ नूर मुकद्दम के वालिदैन, उनके अजीज़ व अकारिब, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी ख़वातीन व हज़रात जो इस केस को फॉलो कर रहे थे और बड़े सेंसिटिव थे, उनको जो है वो खासा इनाम हुआ है कि एटलीस्ट वो तो अलग बात है कि जो दुनिया से चला जाता है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है उसमें एक इब्तिदाई सतह के ऊपर जो है वो मरकजी मुलजिम को जो है वो सज़ाए मौत अनाउंस हो गई है। तो ये यकीनन एक इत्मीनान की बात। सर, ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की बरियत पर भी बात की जा रही है। जब दो मुलाजमीन को नूर मुकद्दम की मदद ना करने और जुर्म छिपाने में अयानत जुर्म की सजा सुनाई गई, तो ज़ाहिर जाफर के वालिदैन के किरदार को किस तरह अयानत जुर्म के तौर पर नहीं देखा गया? असल में जो उसमें वजह दी गई है उनकी बरियत की, वो उन्होंने कहा कि वो जो डेटा है, कॉल रिकॉर्ड डेटा, वो उसके बारे में उन्होंने कहा कि शायद वो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट वो कानून शहादत के जो मेयार हैं उसके मुताबिक वो नहीं हो सका, क्योंकि उसकी बेसिस पे किसी पे कन्विक्शन नहीं दी जा सकती। तो उसके बारे में तो हम सोच रहे हैं कि उसकी हद तक जो बरी हुए हैं उनके बारे में हम जो अपील करने के बारे में मुशावरत हो रही है, तो वो अपना एक्सरसाइज जो है वो राइट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक वो जो दो मुलाजमीन की कन्विक्शन हुई है, वो तो प्रैक्टिकली उस घर में मौजूद थे और उनका जो किरदार है वो रिकॉर्ड से बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि उन दोनों ने दो मौके पे जब नूर मुकद्दम ने वहाँ से फरार होने की कोशिश की, उस घर से निकलने की कोशिश की, तो उन्होंने जो है वो बड़े बेदर्दी से उनको दोबारा अंदर उनको धकेला, अगर नहीं तो कम से कम वो गेट नहीं खोला और उनको बाहर नहीं जाने दिया। तो अगर वो ऐसा न करते तो वो उसकी जान बच सकती थी। तो उनके खिलाफ तो बड़ी सॉलिड शहादत थी। तो जो वालिदैन के मुतालिक ये है कि वो तो वाकई कराची में थे और वो तो मौजूद नहीं थे, और कोर्ट ने जो है वो उनको उसका फ़ायदा देते हुए उनको बरी किया है। और इसी तरह जो थेरेपी वर्कर्स थे या उनकी जो टीम थी, उनको भी उन्होंने बरी कर दिया है। तो हम उस ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं कि उनकी बरियत के खिलाफ अपील फाइल की जाए। अच्छा सर, इस केस की अदालती कार्रवाई के साथ साथ अवामी जज्बात भी बहुत वाबस्ता रहे हैं और सजा के अब इस फैसले के बाद अब सबका सवाल यही है कि मुजरिम ज़ाहिर जाफर को तख्ता दार पर कब तक लटकाया जाएगा? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल इसमें हमें पता है कि चूंकि लोगों के जो जज्बात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो इस इत्मीनान के बावजूद भी कि उनको उसको मरकजी मुलजिम को सज़ाए मौत अनाउंस हो चुकी है, लेकिन वो कब होगी, कब एग्जीक्यूट होगी, ये एक कानूनी मसला है। अब जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब भी कोई सेशन जज या एडिशनल सेशन जज की अदालत किसी मुलजिम को सज़ाए मौत सुनाती है, तो उसको उस पर फ़र्ज़ है कि वो उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो मुतलका हाई कोर्ट के जो है वो उसको ट्रांसमिट कर दे। और इस सूरत में ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, और जब तक उसको मर्डर रेफरेंस कहते हैं, वो जब मर्डर रेफरेंस हाई कोर्ट में जाएगा तो उसको दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं
हाई कोर्ट के, वो जब तक उसको कंफर्म नहीं करेंगे तो सजाए मौत पे अमल दरामद नहीं हो सकता। ये कानून की मंशा है। तो यकीनन उसको तो जो जाकिर जाफर है उसको तो जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो कंडेम्ड सेल्स हैं, डेथ सेल्स, वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया होगा। लेकिन वो जब तक उस पर 2 हाई कोर्ट के जजेस जो है उसको प्रॉपर एवेल्यूएट नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस पे अमल दरामद नहीं हो सकता। और वो भी अगर हाई कोर्ट इसको कंफर्म करती है तो फिर जो है मुजरिम के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी जो है वो एक चांस होता है। और वहाँ से भी अगर कंफर्म हो जाए तो फिर ये सदर मुमलिकत के पास उसका एक आखिरी जो है वो रेमेडी होती है मर्सी पिटीशन की सूरत में। तो जब मर्सी पिटीशन खारिज होती है तो उसके बाद इस पे एग्जीक्यूशन होती है। तो ये तो वो कानूनी जो है तकाजे हैं। जैसे आपने भी जिक्र किया है कि मुजरिम के पास इस सजा के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। अब बतौर एक माहिर कानून आप क्या समझते हैं कि कितने चांसेस हैं कि हाई कोर्ट्स में भी ये सजा बरकरार रहे और कितना अरसा अपील के ये मामला चल सकते हैं? देखिए, हमने जजमेंट पढ़ी है और जो उन्होंने बिल्कुल ये बात जजमेंट में वाज़े लिखी है कि जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने मुल्जिम जाकिर ज़ाहिर जाफर जो है उसके खिलाफ अपना जो केस है और जो 2 मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ बिल्कुल अपना केस साबित कर दिया है, जिसके नतीजे में वो अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरकजी मुल्जिम को सजाए मौत सुनाई जाए और उसके जो 2 सहूलतकार हैं उनको 10-10 साल कैद दी जाए। तो उनकी जजमेंट जो है वो बड़ी सिक्काबंद है और वो बड़ी रीजनिंग के साथ उन्होंने जजमेंट दी है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि ये जजमेंट न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक बहाल है। ठीक है। अच्छा शाह खबर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, इस केस के हवाले से मजीद भी अहम पहलू हैं जिन पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। शाह खबर साहब, हमने ये भी देखा है कि इस केस की समाअत के दौरान मुजरिम को ज़हनी मरीज साबित करने की भी कोशिश की गई और इस हवाले से रिपोर्ट्स भी पेश की गई। क्या आप समझते हैं कि इस फैसले से यह भी अखज़ किया जा सकता है कि मौजूद अदालत के सामने ज़हनी बीमारी का ये सब झूठ बोला गया था? देखिए, वो एक उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसकी ज़हनी मरीज होने का, वो भी बहुत ही ताख़ीर से किया था। जब इस केस का ट्रायल शुरू हो चुका था और उस पर कोई तकरीबन 80% इस्तिगासा की शहादत मुकम्मल हो चुकी थी, तो उनके वकील की तरफ से ज़हनी मरीज जो है करार देने के लिए या मेडिकल बोर्ड को रेफर करने के लिए एक एप्लीकेशन आई थी, जिसके नोटिस जो है वो कोर्ट ने किए, प्रोसिक्यूशन को भी किया, हमें भी किया। तो हमने उसको कंटेस्ट किया था, उसकी मुखालफत की थी। और उस पर जो एडिशनल सेशन जज साहब है उन्होंने अपने एक बड़े मुफस्सल फैसले में और बड़े एक वेल रीजन फैसले में उनकी वो जो मौक़िफ़ था मेडिकल ज़हनी मरीज होने का, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया था। और डिसमिसल के बाद उनके पास एक उसको चैलेंज करने का इख्तियार मौजूद था कानून में, जो कि उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। वो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने चैलेंज नहीं किया तो एडिशनल सेशन जज ने उनकी जो दरख्वास्त खारिज की ज़हनी मरीज होने की प्ली की, तो वो तो फाइनलिटी अटेन कर गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब उनके पास ये प्ली लेने की कोई गुंजाइश नहीं है एपेलेट कोर्ट। सर, आखिर में जरा ये भी बताइएगा हमें कि नूर मुकद्दम केस का फैसला क्या आने वाले दिनों में किसी और जाहिर जाफर को, किसी और नूर को बेनूर करने से रोक सकेगा? सर देखिए, बात यह है कि जो सजा और जजा का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि ये जो कवानीन में जो सजाएं दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि मुआशरे में एक पैगाम पहुंचे और उन सजाओं से जो है ऐसे जराइम में बिल्कुल कमी आ सकती है। वो एक डेटरेंट का तौर पर जो है वो काम करते हैं। लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं कह सकते कि इससे ये जुर्म बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसी सजाओं से जो है उस जराइम में कमी जरूर आ जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खबर से हमारे साथ आप मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।